आई लव मोहम्मद के विवादित मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हमें समझ नहीं आता कि कुछ लोग इस पर आपत्ति क्यों जताते हैं। यह हमारा ईमान और आस्था है। अगर प्रधानमंत्री की सालगिरह मनाने पर बैनर लगाए जा सकते हैं तो हमारे लोगों की आस्था क्यों हजम नहीं होती। सुनिए उनका बयान। ये शुरुआत था कानपुर में, वहाँ के शायद एडीजीपी एडिशनल डीजीपी ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। हमको उन्होंने बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ नहीं चाहोगे। ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसे छीन सकेंगे किसी से। और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए, जो यूपी में क्या गलत है एकदम। वहीं अख्तरुल इमाम ने जानकारी दी कि सीमांचल नई यात्रा के तहत 27 सितंबर तक किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में 13 सभाएं और रोड शो आयोजित किया जाएगा। सुनिए उनका बयान। यस सर, ये बिहार के लिए और सीमांचल के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त बिहार में दलितों जी 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 हम हैं और अक़लियतों की एक तवाना आवाज़ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 4 रोज़ा दौरे पर आए हैं। और आज किशनगंज का दौरा होना है, कल अररिया का दौरा होना है, 26वीं तारीख को पूर्णिया का दौरा होना है और 27वीं तारीख को कटिहार बलरामपुर का दौरा होना है। और इस यात्रा का नाम पार्टी ने न्याय यात्रा कारवाने इंसाफ दिया है। दरअसल इंसाफ की ज़रूरत इसलिए भी है कि सीमांचल के साथ दिल्ली और पटना की सरकारों ने बड़ी नाइंसाफ़ी की है। यही वजह है कि सबसे गरीब लोग यहाँ पर हैं और अब भी यहाँ पर कोई स्पेशल तवज्जो नहीं दी जा रही है। दूसरा मसला ये है कि बिहार में और मुल्क में दलितों और अक़लियतों के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है। हुकूमत को इसके लिए भी इंसाफ के लिए खड़ा होना चाहिए। हम आवाम को बेदार करने के लिए भी एक कारवां निकाल रहे हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में। और इस कारवां में तशरीफ़ फरमा है हमारे माजिद हुसैन साहब जो MLA हैं वहाँ नामपल्ली से, और जनाब वारिस पठान साहब जो एक्स MLA हैं मुंबई से, वो भी तशरीफ़ फरमा है। सब लोगों का ये कारवां हम लोग का जा रहा है। हम आवाम को बेदार कर रहे हैं कि हम मुसलसल इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाला जो विधानसभा इलेक्शन हो उसमें सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। इसकी वजह से सेकुलर वोटों को जोड़ने के लिए हम लोग सेकुलर अलायंस को दरख्वास्त भी दी। उन लोगों ने भी हमारी बात नहीं मानी, तो हम चाहते हैं कि उनसे भी इंसाफ किया जाए कि सेकुलरिज्म की बका की लड़ाई कौन लड़ रहा है और सेकुलर वोटों को बिखराव का जिम्मेदार कौन है। लोग इसके लिए इंसाफ करें। ये दो तरफा इंसाफ की तलब है। दरअसल हमारी जो वो है कोशिश है, हमारी हिस्सेदारी की है कि दलितों को, गरीबों को, सीमांचल के लोगों को, अक़लियतों को उसकी वाजिब हिस्सेदारी मिले। इसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जनाब वारिस पठान साहब का, जनाब भाई माजिद हुसैन साहब का। और गौरतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में सीमांचल न्याय यात्रा शुरू की है, जिससे बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक पारा हाई हो गया है। ऐसी तमाम खबरों देखने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी TV। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।